मिलत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं असरार अहमद। 21 दिन के लॉकडाउन का आज 12वां दिन है। अचानक लॉकडाउन होने की वजह से पूरे देश भर से गरीबों मजदूरों के पलायन की जो तस्वीरें देश के सामने आई वो भयावह थीं। लेकिन उसके बावजूद गोदी मीडिया ने इन सब पर डिबेट ना करके तबलीगी जमात पर सारा नैरेटिव सेट कर दिया। यह सब ऐसे समय में हो रहा था जब पूरी दुनिया इस महामारी के खिलाफ एक से एक कदम उठा रही थी, तो हमारे देश में कोरोना को मुस्लिम बनाने की होड़ लगी हुई थी। इतिहास याद रखेगा कि जब दुनिया के तमाम देश कोरोना की वैक्सीन खोजने में लगे थे, जब हमारा देश कोरोना का धर्म खोजने में लगा था। कोरोना महामारी से लड़ने को लेकर उत्तर प्रदेश की तैयारी का आलम यह है कि बांदा मेडिकल स्टाफ के पास मेडिकल किट्स नहीं है, सैनिटाइजर नहीं हैं, उन्हें वेतन नहीं मिल रहा है। वहां की नर्स को आप वीडियो में देखिए कि नर्सों ने कैसी अपनी हालत बयान की है। देखिए, आज हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज में ये समस्या आ रही है कि आज हम अपने इस महामारी के दौरान में हम अपने स्टाफ के लिए, नर्सिंग स्टाफ के लिए मैं किट्स की व्यवस्था हम कर रहे हैं प्रिंसिपल सर से कि हमें किट्स मिले, सैनिटाइजर मिले, ग्लव्स मिले। उसकी मांग हमारी नहीं पूरी हो रही है। हमें जो है प्रिंसिपल द्वारा जो है हमें आज टर्मिनेट कर दिया गया है और जो है उसमें जो है सरकार प्रिंसिपल कह रहे हैं कि योगी जी का आदेश आया है कि इनको निकाल बाहर किया जाए। और दूसरा मुद्दा ये है कि हमारी बिना परमिशन के, बिना शासनादेश के जो है सैलरी कम कर दी गई। जो हमारी 20,390 थी वो सैलरी हमारी 10,000 कर दी गई है। ये कहाँ का न्याय है? ये कैसे? हमारे साथ मेरे सारे नर्सिंग स्टाफ जो है आउटसोर्सिंग सब परेशान है। फार्मासिस्ट की सैलरी कम कर दी गई है। जो अदर उसके हैं स्टाफ वो भी जो है उनकी सैलरी 9 महीने से नहीं आई हुई है। ये कहाँ का क्या है? आपने देखा कि जब बांदा मेडिकल की नर्सों ने किट्स और सैनिटाइजर की मांग की तो उन्हें इसका जवाब यह मिला कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा आदेश जारी किया गया है कि इनको निकाल बाहर कर दिया जाए। और नर्स ने बताया कि हम लोगों के अनुमति के बगैर सैलरी में कटौती कर दी गई। पहले सैलरी 20,390 थी और अब 10,000 कर दी गई है। ये सब एक ऐसे समय में हो रहा है जब ये सब नर्स अपनी जान पर खेलकर इस महामारी से लड़ने को तैयार हैं। और लगातार ये खबरें आ रही हैं कि नर्सिंग ऑफिसर्स भी कोरोना पॉजिटिव हो रही हैं। सवाल ये पैदा होता है कि सरकार इस ओर ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही है? क्या सिर्फ ताली थाली, दिया और मोमबत्ती से कोरोना खत्म हो जाएगा? दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में अब तक 4 स्टाफ कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। लगातार ये खबरें आ रही हैं कि इन लोगों के पास किट्स नहीं है, इन्हें सैनिटाइजर नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से इन पर भी कोरोना संक्रमित पाया जा रहा है। तो मैंने आपको बताया कि दिल्ली कैंसर स्टेट इंस्टीट्यूट में आज खबर आई कि एक और कोरोना पॉजिटिव नर्स हो गई। कुल मिलाकर 4 नर्स कोरोना संक्रमित हो चुकी हैं। लेकिन सरकार इस ओर कदम नहीं उठा रही है। सिर्फ देशवासियों से ताली थाली, मोमबत्ती और टॉर्च जलाने के लिए कहा जा रहा है। क्या इन सारी चीज़ों से कोरोना खत्म हो जाएगा? एक तरफ जब सारी दुनिया बड़े से बड़े कदम उठा रही है, कहीं इमरजेंसी हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, तो हमारे देश में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।